जहाँ विराजमान है, 28 मिलनों के धारी, वीतरागी तपोधन, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले उन सभी साधु परमेश्वरों के लिए मेरा बारंबार आप जितने लोग के साधु में सबके ऐसा स्मरण करें आंख बंद करके। मंगलाड़ं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पंडितो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमो केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितो धम्मं शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। दरिद्रीनिको द्रव्य के दान दीने अपोत्रीनिको तु भले पोत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सवै संपदा सर्व को देह दाता महाचोर को वज्र को है निवारी महापौन के पुंज ते तो वारी महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को वज्र भारा महामोह अंधेर को ज्ञानवानम महाकर्म कांतार को दो प्रधान ये नागिन अधोलोक स्वामी हरियो मान तू दैत्य को हो अकामी। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की। हारी गुरुवर तुमको नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर तुमको सन्मति सागर गुरुवर हमारी सन्मति सागर गुरुवर चरणों तुम्हारे नमोस्तु नमोस्तु चरणों ज्ञानी ध्यानी निर्भोमानी ज्ञानी ध्यानी करुणा के धारी हो तुम गुरुवर करुणा वात्सल्य मूर्ति कहलाते हो वात्सल्य मूर्ति कहला
ओम नमः लगाएं। पूरे अब गर्दन घुमाएं पूरी। ओम ह्रीं अरहं नमः। 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 उल्टे घुमाएं। ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम 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 नमः। एक साथ पैर, एक साथ पैर, एक साथ दोनों पैर एक साथ जमीन पर जाना चाहिए। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। चलना नहीं है, करना है एक साथ दोनों पैर। ओम नमः उछल के। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। चलिए, दोनों हाथ कमर पर रखें या नहीं रखें तो पक्षियों की तरफ पंख फैलाते हुए, है ना, उछलें। 1 2 करते ना। ओम नमः। ओम नमः। देखो हमारे पंकज भाई को देखें, बस ऐसे करते हैं। ओम नमः। ओम नमः। पड़ोसी का ख्याल रखें। ओम नमः। ओम नमः। थोड़े आगे पीछे हो जाएं। ओम नमः। ओम नमः। और शरीर के पुर्जे खुले हुए हैं तो समझना चाहिए दिमाग के पुर्जे अपने आप खुल जाएंगे। और दिमाग खुला हुआ है तो मानना चाहिए स्वास्थ्य आधा ठीक वैसे ही हो जाता है। चलिए एक बार और पूरे करें, 1 मिनट के लिए। ओम नमः। 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 बिल्कुल एकाग्र मन होकर के, कमर सीधी करके एकाग्र मन होकर के अपन करेंगे। सम सम शम सम शम सम शम सम सम शम सम 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 शम सम सम शम सम शम सम 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 शम सम शम सम शम शम सम 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 शम सम 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 शम सम सम शम सम 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 छम 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 छा 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 ह्रम 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 ह्रम। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम पम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अतिसा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। चारों कलशों से एक साथ करना। 4 लोग ले लीजिए कलश। इष्टैर मनोरथ सतैरेव भव्य पुंसां पूर्णै सुवर्ण कलशै निखिलान् वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लावये त्रिभुवनैक पतिं जनेन्द्रम। चलिए 4 कलश ले लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां धीं धीं
ह्रां ह्रीं ह्रीं द्रां द्रीं नमोऽर्थे भगवते सिद्ध ठाठा श्रीजनावशिकं करोमि स्वाहा। भक्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रभाणां मोद्योतिकं दलितपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूति बोध्यपटुभिः सुरलोकनाथैः श्रुतैर्जगत्त्रयचेत् हरेरुदारेः सोऽसि किलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रं बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठो स्तोत्रं समोद्यते मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दबिम्बं मन्यः कैक्षति जना सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्किकान्तान् कैस्तीक्षमाः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्यां कल्पान्तिकाले पवनोद्धति न त्रिचक्रं भक्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रभाणां मोद्योतिकं दलितपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूति बोध्यपटुभिः सुरलोकनाथैः। श्रद्धा इस व्यक्ति की जितनी प्रगाढ़ होती है, दृष्टि उस श्रद्धा के साथ में जुड़ी ही जाती है। अपने आप हमें वहां की दृश्य नजर आने लगते हैं। प्यारे बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में गाथा लिखी, बपुर ग्रहम धनम दाराः पुत्र मित्राणि सत्रवाः सर्वथानि सुहावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। इस संसार में जीव का भ्रमण किसके कारण चल रहा है? मोह के कारण। जब तक मोह रहेगा तब तक जीव का संसार का भ्रमण चलता रहेगा। मोह कर्म के समाप्त होते ही संसार का भ्रमण भी समाप्त हो जाएगा। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। कौन किसका है? न मेरा न तेरा, दुनिया रैन बसेरा। संसार में ना कोई किसी का था, ना कोई किसी का है और ना कोई किसी का हुआ है। अनादिकाल से जीव संसार में भ्रमण करता आया है और कर रहा है। बिरले जीव जो समझ लेते हैं वे इस मोह की सत्ता को उखाड़ करके फेंक देते हैं। मोह की सत्ता को उखाड़ के फेंक देते हैं और जो मोह की सत्ता को उखाड़ के फेंक पाते हैं, मानना चाहिए कि वो ही अपने जीवन में अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो पति कहता है कि बस मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बोले महाराज बस अब आपके साथ में ही रहना मुझे। मैंने क्या हुआ?
कि वो संसार से मुझे वैराग आया है, संसार से मुझे वैराग आया है, मुझे अब संसार में नहीं रहना, मेरी सब समझ में आ गया है। तो मैंने कहा क्या क्या समझ में आया तुम्हारे? कि समझ में आया कि संसार असार है, कोई किसी का नहीं होता है, सब स्वार्थ का संसार है, और दुनिया की बातें उन्होंने सुनाई। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद मेरे पास आना, 2-4 दिन बाद मेरे पास आना। और ठीक है। एक स्थान पर तो मैं था, तो एक पति और पत्नी की ऐसा झगड़ा कि जो आदमी था वो कहे कि मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं उसको गोली मार दूंगा, और इतना भयंकर झगड़ा। मैंने कहा भाई ये तो बहुत खतरनाक काम है। ऐसा झगड़ा हो जाता है, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी झगड़ा हो सकता है कि गोली मार दो, गोली मारने तक नौबत आ जाए। जैन आदमी मंदिर में आके गुरु के सामने कह रहा है उसको गोली मार दूंगा। तो मुझे लगा ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, इससे तो बच के रहना चाहिए। आज अपनी पत्नी को गोली मारेगा, कल मुझे मारेगा, पता नहीं किस किसको मारे। और बहुत मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मतलब नहीं निकला। जब नहीं निकला तो ठीक है, मैंने कहा तुम लोग जाओ, अब 2-4 दिन बाद मेरे पास आना। वो कहता है महाराज इससे बोल दो मेरे घर में प्रवेश ना करे, मेरे घर में ये कदम नहीं रखे, इसको जहां जाना है वहां जाए। मैंने एक काम कर लो, मेरे कहने से 2-4 दिन रख लो, उसके बाद छोड़ देना। 2-4 दिन रख लो, उसके बाद छोड़ देना। कि नहीं महाराज 1 मिनट भी नहीं रख सकते हम। मैंने कहा तो मेरी बात तो मानोगे थोड़ी बहुत, की नहीं मानोगे? मेरे कहने से ये समझ लो कि मेरे कहने से रख लो। कि ठीक है महाराज, बस इससे बोलना कि मुझसे बोले नहीं। मैंने कहा थोड़ा बहुत बोल लेना, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा बहुत बोल लेना, कोई बात नहीं, है ना। मतलब कि काम की बात हो तो तुम बोल लेना, वो बोल लेना, बस ज्यादा मत बोलना। बड़ी मुश्किल में थोड़ी सी शांति हुई, दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के गए, और 4 दिन बाद मेरे पास मुस्कुराते मुस्कुराते आए। मैंने क्या हुआ कि महाराज गलत फहमियाँ दूर हो गई, हम लोग फिर एक साथ में आराम से आए। बहुत बढ़िया।